Now class, today we are starting the chapter 3 of the book Collection of Data, Organization of Data. Chapter 3 is the last chapter. We have read the collection of data. In this book, the statistics for economics. Now, data organization कैसे करते हैं? Studying this chapter should enable you to, इस चैप्टर हम क्या क्या देखी जानेंगे, क्लासीफाई द डाटा फॉर फर्दर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। तो डाटा को आगे के एनालिसिस के लिए क्लासीफाई किया जाता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे प्रिपेयर की जाए। नो द टेक्निक ऑफ फॉर्मिंग क्लासेस। क्लासेस को फॉर्म करने की टेक्निक के बारे में जानना। बी फैमिलियर विद द मेथड ऑफ टैली मार्किंग। टैली मार्किंग के मेथड को जानेंगे हम। डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिवेरिएट एंड वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिवेरिएट एंड वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को के बारे में डिफरेंस क्या होता है उसको जानेंगे। नाउ स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। इन दिस द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड अबाउट हाउ डाटा इज कलेक्टेड। आपने ये जाना कि डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। यू आल्सो कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन। अब आपको ये भी जानना है कि द सेंसस एंड सैम्पलिंग। सेंसस और सैम्पलिंग के बीच के डिफरेंस को भी अब आपको जानना है। इन दिस चैप्टर यू विल नो हाउ द डाटा। इस चैप्टर में आप क्या जानेंगे, हाउ द डाटा, किस तरह डाटा दैट यू कलेक्टेड, जो आपने कलेक्ट किया है, आर टू बी क्लासीफाइड। तो कलेक्ट किया हुआ डाटा किस तरह क्लासीफाई किया जाना है वो इस चैप्टर में आप जानेंगे। द पर्पज ऑफ क्लासीफाइंग रॉ डाटा इज टू ब्रिंग ऑर्डर इन दैम। रॉ डाटा को क्लासीफाई करने का पर्पज क्या होता है, उन्हें एक ऑर्डर में लाना, सो दैट दे कैन बी सब्जेक्टेड टू फर्दर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ईजिली। जिससे कि वो आगे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में ईजिली काम आ सके। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड योर लोकल जंक डीलर। अब एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही अच्छा यहाँ लिया जाता है कि क्या आपने कभी एक लोकल जंक डीलर को ऑब्जर्व किया है, जिसे कहते हैं कबाड़ी वाला। टू हुम यू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर, जिसके लिए देखिए ओल्ड न्यूज़पेपर हम बेच देते हैं। ब्रोकन हाउस होल्ड आइटम्स बेचे जाते हैं, टूटे फूटे, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। वो सभी चीज़ें परचेज करता है कबाड़ी वाला। ही परचेजेज दीज थिंग्स फ्रॉम यू एंड सेल्स देम टू दोज। ये आपसे परचेज करता है और उन्हें बेच देता है। हु रिसाइकिल देम, जो इसमें रिसाइकिल करते हैं। बट विथ सो मच जंक इन हिज शॉप इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू मैनेज दिस ट्रेड। तो इस ट्रेड को मैनेज करने के लिए उससे बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके शॉप में बहुत सारा जंक होता है, यानी वैरायटी ऑफ ओल्ड आइटम्स कहलाते हैं जंक। इफ़ ही हैड नो ऑर्गेनाइज्ड देम प्रॉपरली, अगर उसने उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं किया है, टू ईज हिज सिचुएशन ही सुटेबली ग्रुप्स, और तो इस सिचुएशन को ईजी बनाने के लिए वो ग्रुप बनाता है या क्लासीफाई करता है वेरियस जंक। ही पुट्स ओल्ड न्यूज़पेपर्स टुगेदर, वो ओल्ड न्यूज़पेपर्स को एक साथ रखता है। एंड टाइज देम विद रोप, और उन्हें एक रस्सी से बांध देता है पुराने न्यूज़पेपर्स को। देन कलेक्ट्स ऑल एम्प्टी ग्लासेस, तब सभी एम्प्टी ग्लासेस कलेक्ट करता है वो। इन ए सैक, एक बोरे में भर के रख देता है। ही हीप्स द आर्टिकल्स ऑफ मेटल्स इन वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, अपने शॉप के एक कॉर्नर पर वो मेटल्स के आर्टिकल्स का ढेर लगा देता है। एंड सॉर्ट्स देम इनटू ग्रुप्स, इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में सॉर्ट किया जाता है, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास एक्सेट्रा एंड सो ऑन। इन दिस वे ही ग्रुप्स जंक इनटू डिफरेंट ग्लासेस। इस तरह क्या करता है, देखिए वो अपने सभी जंक को, कबाड़ी के आइटम्स को अलग अलग क्लासेस में ग्रुप कर देता है। न्यूज़पेपर्स, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स एक्सेट्रा, एंड ब्रिंग्स ऑर्डर इन देम, और उनको एक ऑर्डर में लाया जाता है। वंस हिज जंक इज अरेंज्ड, एक बार उसका जंक अरेंज किया जाता है जब,
and classified, it becomes easier for him to find a particular item. तो उसके लिए किसी भी पार्टिकुलर आइटम को फाइंड करने में आसानी होती है। दैट अ बायर में डिमांड, जिससे कि कोई भी बायर डिमांड कर सकता है। तो एक मैनेज करना, हर टाइप के वैराइटीज आइटम्स को अलग अलग ढेर में लगाया जाना ही क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये।